हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे मैथ, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सभी लोगों को आपके करंट टाइम में यानी आप लोगों के दैनिक जीवन में आप लोगों को यूज होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो 8 किलो चावल का दाम इतने रुपये है, तो 3 किलो और 200 ग्राम का दाम क्या होगा। जिससे आप जाते हो मार्केट, आपकी मम्मी ने कहा आपसे पॉकेट में दिए रुपये 200, और आपके मम्मी ने दिया और आपने कहा, यानी तुम्हारी मम्मी ने कहा कि आपको लाना है बेटा 2 किलो आलू मार्केट से और 2 किलो चीनी लानी है। तो अब आप वहाँ जाओगे तो क्या करना होगा, आपको कुछ आना चाहिए। उसके लिए क्या आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 केजी चावल का दाम यानी 8 किलोग्राम चावल का दाम 300 रुपये है। यानी 8 किलोग्राम चावल का दाम कितना रुपये है, 300 रुपये है। तो आपको बताना है कि 3 किलो 200 ग्राम का दाम क्या होगा। तो ऐसे सवाल लगाने बहुत ही आसान होते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और सवाल यूं ही हल हो जाते हैं चुटकियों में। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, किसी भी सवाल को हल करने से पहले यहाँ लिखा जाता है हल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखते हैं सवाल। क्या लिखते हैं, सवाल। ठीक, कुछ भी लिख सकते हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही सेम होते हैं लगभग। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं 2 यूनिट हमें दिखाई देते हैं। एक हमें दिखाई दे रहा है किलोग्राम में और एक हमें दिखाई दे रहा है रुपीस में। तो हम क्या करेंगे, एक हेडिंग एक तरफ लिखते हैं मात्रा और एक तरफ इसका क्या लिख लेते हैं, रुपया यानी दाम या फिर मूल्य, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी भाई। क्योंकि हमें तो फ्रीडम की स्वतंत्रता है तो हम आप तो लिखेंगे ही। तो देखिए क्या लिखा है, मात्रा। तो मात्रा कितनी दी हुई है, सबसे पहले समझते हैं। मात्रा हमें दी गई है 8 केजी। कितनी दी गई है, 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम का मूल्य जो दिया गया वो कितना दिया गया है, 300 रुपीज़। यानी 300 रुपये हमें इसकी क्या दिया गया है, मूल्य दिया गया है। यानी हमें बताया गया है कि 8 किलो चावल का दाम कितना है, 300 रुपये है। तो यहाँ से यदि हम 1 किलो चावल का दाम निकालना चाहें तो कितना होगा, 300 तो यूँ का त्यों रहेगा। अब आपको इसको 8 से भाग देना होगा, यानी ये 8 जो होगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब हम इसे कैसे हल करेंगे समझिएगा। 8 से इसे भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, 8 चक्कू 32 होता है। तो हम यहाँ कहाँ तक भाग देंगे, 8 त्रिक 24 यानी 3 बार। बचे कितने, 6 हो गए, 0 यानी 60। तो 8 सत्ते 56, बचता है कितना, 4। यानी अब हम भाग दे सकते हैं 8 चक्कू 32, 8 पंजे 40। तो यहाँ से हमें जो मान प्राप्त हुआ, यानी 1 किलोग्राम जो चावल का मूल्य है वो 37 रुपये 5 पैसे। कितना है, 37 रुपये 5 पैसे। तो इतना वाला टॉपिक आप नोट कर सकते हो चाहो बहुत ही अच्छे तरीके से इससे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने 1 किलो चावल का मूल्य ज्ञात कर लिया, बट हमें ज्ञात कितना करना है, 3 किलो चावल का मूल्य। तो और समस्या है, 3 किलो का कैसे ज्ञात करें। जब यहाँ 1 किलो का मूल्य ज्ञात हो गया तो जब 3 किलो का निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 37.5 मल्टीप्लाई 3, 3 पचे कितना होता है, 15, 15 का 5 हासिल लगा, 1 3 सत्ते 21 और 1 22 हासिल लगा, 2 3 3 का 9 2 11। अब समझिए 0.1 अंक के बाद है तो एक अंक बाद लगाएंगे। तो यहाँ से जो हमें 3 केजी चावल का मूल्य प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ, ये 112 रुपये 5 पैसे। अभी हमें और सवाल में कुछ पढ़ना पड़ेगा, अधूरा है कि 200 ग्राम का दाम क्या होगा, ये भी हमें बताना है कि 200 ग्राम का दाम क्या होगा। तो समझते हैं कि हमें यहाँ पे पता होना चाहिए 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं। तो देखिए 1 केजी में जो है हमारे 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो अब हम यहाँ पास क्या करेंगे समझिएगा। तो हमें पता है दोस्तों, क्या हमें पता है कि 1 केजी चावल का मूल्य कितना दिया गया है। हमें अभी अभी हमने ज्ञात किया था, कितना आया था, 37.5। यहाँ से आप देख सकते हो, यानी 1 किलो जो चावल का दाम कितना आया था वो इतना ही तो आया था। तो अब हमें क्या करना है, 1 केजी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1000, यानी 1000 मतलब 1000 लिख सकते हैं ना। तो कितना लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। यानी 1000 जो ये ग्राम होंगे वो किसके बराबर होंगे, 37.5 के। यहाँ से हमें ज्ञात करना है, 5 को से भाग दिया जाए तो दोनों तरफ हम 5 से भाग देंगे। तो जब 1000 को 5 से भाग दिया जाएगा तो 5 दूनी 10 यानी 200 ग्राम आ जाएगा।
तो यहाँ से हमारी 200 ग्राम की वैल्यू जो निकलेगी, एक इसे काटेंगे तो 5 सत्ते कितना होता है 35 होता है। कितना होता है 5 सत्ते 35 में से 2 पचम 25, दशमलव एक संख्या बाद है तो हम एक दशमलव संख्या बाद लगाएंगे यानी 7.5। यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि 200 ग्राम का मूल्य क्या होगा। अब हमें पूरा करके 3 किलो 200 ग्राम का एक में बताना है। तो हमें पता है कि 3 किलो का मूल्य आया था 112 रुपये 5 पैसे। इसका आया है 7 रुपये 5 पैसे। जोड़ देंगे तो 10, 7 दोनों 1 10, 1 1 2, यानी 120 रुपये जो हमारा है इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। इसमें हमारे बात की गई है काम की। किस बात की गई है काजू। भाई साहब काजू समझते हैं, नाम लेते ही पानी आता है मुंह में। यानी 2 केजी काजू का दाम कितना है 1650 रुपये है। तो 15 केजी काजू का दाम क्या होगा। बहुत तो सिंपल सवाल है। मैंने इस सवाल लिख कर के बाद में अब सोच रहा हूँ कि इतना सरल मैंने सवाल क्यों लिया था। चलिए कोई बात नहीं, जब इस सवाल को लिख ही लिया है तो इसे हल भी कराएंगे, क्योंकि अब इसमें हमारी गलती है क्योंकि हमने इसे पूरा कुछ दिमाग से नहीं लिखा था ना। चलिए कोई बात नहीं। तो ये कहा गया 2 केजी चावल का दाम 1650 रुपये। तो एक तरफ हम क्या लिख देंगे, क्या एक तरफ लिखा जाता है मात्रा लिखी जाती है, एक तरफ क्या लिखते हैं हम लोग दाम लिखते हैं। तो यहाँ जो हमारी मात्रा है वो 2 केजी दी हुई, कितनी दी गई है 2 केजी। तो 2 केजी की मात्रा कितनी दी गई है 1650 रुपये। अगर जो हमें 1 केजी की वैल्यू पता चल जाए तो हम 10 क्या 15 क्या 50 केजी की भी वैल्यू बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ना। तो देखिए यहाँ से हम 1 केजी की वैल्यू निकालेंगे तो 1650 को 2 से भाग देंगे। 2 से जब भाग देंगे तो 2/16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 825 आएगा वो हमारे 1 केजी का दाम कितना आ गया 825 रुपये। यहाँ से हमें ज्ञात करना है 15 केजी का मान। तो 15 केजी के लिए हम क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा। 15 केजी को 825 से गुणा कर देंगे 15 से। 15 पचे होता है 75, 15 दूनी 30, 37, हाथ से लगे 3, सॉरी 15 पचे 75 का 5 हाथ से लगे 7, 15 दूनी 30, 37, 7 हाथ से लगे 3, 15 8 120 होता है, 120 और 2 123 होता है। यानी यहाँ से हम बता सकते हैं कायदा ऐसे 12,375 के हमारे ये जो 15 केजी हैं वो होंगे काजू। तो दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्त प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं। आप लोग चाहोगे तो हमारा भी सपोर्ट होगा। तो आप लोग प्लीज़ फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत।